लोगों का इलाज करना बहुत महंगा पड़ गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे गरीब मुख्तलिफ़ बीमारियों के शिकार होकर कभी इधर तो कभी उधर फिरते रहते हैं। जबकि गवर्नमेंट से बहुत सारे ऐसी स्कीम हैं जिनसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। इस वक्त IAS ऑफ़िसर मुहतरमा आबरू फ़ातिमा साहिबा जो इंचार्ज भी हैं और उनके अंडर में डॉक्टर शकीब साहब बेंगलुरु के लिए और 9 डिस्ट्रिक्ट के लिए आप इंचार्ज हैं। हमने उनसे कांटेक्ट किया और यहाँ जामा मस्जिद में बुलाकर, चूँकि कोविड होने की वजह से मुख्तलिफ़ मसाजिद के ज़िम्मेदारों को और अइम्मा इकराम को इकट्ठा करने के बजाय जो NGOs इस सिलसिले में काम कर रहे हैं उनको बुलाकर उनके जहनों में जो सवालात हैं और फील्ड में काम करते हुए जो दुश्वारियाँ उनको पेश आती हैं उन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए आज एक छोटी सी कोशिश थी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाज हैं जो बड़े महंगे हैं और उसके बाद का जो फॉलोअप होता है, टैबलेट्स वगैरह लेना है, वो भी बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, जिसकी वजह से गरीब बहुत सारे इदारों में घूम घूम के इधर उधर फिरते रहते हैं। तो अब उन्होंने वो सारे जो परेशानियां हैं उनको भी ज़िक्र किया और कैसे हम उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं इसको भी ज़िक्र किया। आम तौर से जो मुसलमान हैं उनके जहनों में ये बात बैठ जाती है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जो इलाज होता है एक नंबर का घटिया इलाज होता है, वहाँ कोई उतना अच्छा इलाज नहीं होता। इस वजह से वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। अब वहाँ बड़ी लंबी चौड़ी फ़ीस होती है, अब उसके लिए इधर उधर पैसे इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे डॉक्टर शकीब साहब ने अपना नंबर भी शेयर किया है NGOs के सामने और उन्होंने ज़िक्र भी किया है कि यहाँ जो सब सहूलतें हैं, यहाँ जो इलाज व मुआलजा है वो बेहतरीन इलाज व मुआलजा होगा। यहाँ किसी तरह का घटिया किस्म का इलाज नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं कि कौम इससे फ़ायदा उठाएगी। ये चूँकि मुसलमान भी टैक्स पेयर हैं, वो अपने भी पैसे वहाँ जमा किए हैं, तो ये इसी मकसद के लिए टैक्स देते हैं ताकि गरीबों का भी इलाज हो, उनकी ज़रूरतों में पूरा हो। तो इससे ज़रूर हमारे कौम के लोगों को भी फ़ायदा उठाना चाहिए। कोविड के बारे में भी है तो वहाँ उनके लिए चाहे मालदार हो चाहे गरीब हो, हुकूमत सब के लिए मुफ्त इलाज करने का ऐलान किया है। और माशाअल्लाह इसके लिए थोड़ा सा एक तरीक़ा है, प्रोसीजर है, उसको अगर हम फॉलो करके प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज कराना चाहते हैं तो आपके लिए इलाज मुफ्त हो जाएगा। चाहिए कि लोगों को बेकार में 5 लाख 10 लाख 15 लाख 4 लाख 2 लाख इस जाते हैं। अब वहाँ बड़ी लंबी चौड़ी फ़ीस होती है, अब उसके लिए इधर उधर पैसे इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे डॉक्टर शकीब साहब ने अपना नंबर भी शेयर किया है NGOs के सामने और उन्होंने ज़िक्र भी किया है कि यहाँ जो सब सहूलतें हैं, यहाँ जो इलाज व मुआलजा है वो बेहतरीन इलाज व मुआलजा होगा। यहाँ किसी तरह का घटिया किस्म का इलाज नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं कि कौम इससे फ़ायदा उठाएगी। ये चूँकि मुसलमान भी टैक्स पेयर हैं, वो अपने भी पैसे वहाँ जमा किए हैं, तो ये इसी मकसद के लिए टैक्स देते हैं ताकि गरीबों का भी इलाज हो, उनकी ज़रूरतों में पूरा हो। तो इससे ज़रूर हमारे कौम के लोगों को भी फ़ायदा उठाना चाहिए। कोविड के बारे में भी है तो वहाँ उनके लिए चाहे मालदार हो चाहे गरीब हो, हुकूमत सब के लिए मुफ्त इलाज करने का ऐलान किया है। और माशाअल्लाह इसके लिए थोड़ा सा एक तरीक़ा है, प्रोसीजर है, उसको अगर हम फॉलो करके प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज कराना चाहते हैं तो आपके लिए इलाज मुफ्त हो जाएगा। चाहिए कि लोगों को बेकार में 5 लाख 10 लाख 15 लाख 4 लाख 2 लाख इस तरह की रकम ज़ाया करने के बजाय जो हुकूमत से फ़ायदा मिल रहा है उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अल्लाह करे कि अल्लाह इस कोविड से सब की हिफाजत फरमाए, कोई बीमार ना हो और किसी के लिए परेशानी ना आए। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता इस तरह की हालत पेश आ जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे शहर में माशाअल्लाह मुख्तलिफ़ NGOs काम कर रही हैं, आप इनसे रुजू होंगे तो ज़रूर आपकी मदद की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो मीटिंग हुई है ये आयुष्मान भारत आरोग्य कर्नाटका के रिलेटेड है और इसके अंदर जो स्कीम्स आती, जो फर्स्ट है आयुष्मान भारत आरोग्य कर्नाटका स्कीम, ये दोनों पॉपुलेशन को कवर करता है। एक है BPL कार्ड होल्डर्स जो बिलो पॉवर्टी लाइन है और एक है APL
अबव पॉवर्टी लाइन। जो BPL कार्ड होल्डर्स हैं वो 100% बेनिफिट्स मिल सकती है उनको, जो कि एंट्री टू एग्जिट होती है हॉस्पिटल में वो एब्सोल्युटली फ्री होता है। वेराज APL कार्ड होल्डर्स को क्या है कि 30% बेनिफिट अवेल कर सकते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, वेराज 70% जो है वो हॉस्पिटल को पेशेंट देना पड़ता है। और एक है हमारा स्कीम JSS ज्योति संजीवनी स्कीम, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के मुतालिक है। एक है और एक ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन स्कीम, जहाँ पे लिवर, हार्ट और किडनी, ये तीनों ट्रांसप्लांटेशन जो बेनिफिट्स हैं वो अवेल कर सकते हैं गवर्नमेंट से। जो उसके मुताबिक जो है सारे डिटेल्स दे है वेबसाइट पे, सुवर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट, ये कोई भी गूगल कर सकता है, सुवर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट, जहाँ पे जाके वेबसाइट में लॉगिन करके होम पेज पे ही अवेलेबल है। और जो नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं वो भी अवेलेबल हैं वेबसाइट के इससे। तो वो प्राइवेट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स जो हैं वो नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं, जो कि प्राइवेट जो पेशेंट जहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में इस ट्रीटमेंट होता है वो रेफरल लेटर के दौरान वो कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें ही। एक और है कोविड का, सो प्लीज़ कॉल 1912 जो है नंबर, कोविड हेल्पलाइन नंबर अभी चेंज हो गया, वो अभी है 1533 पे प्लीज़ कॉल करो एंड डू नॉट स्पेंड एनी मनी। और ये BPL कार्ड होल्डर्स या फिर APL कार्ड होल्डर्स का कुछ है नहीं, इवन फॉरेनर्स आर इंक्लूडेड। सो गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, हम लोग सुवर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट से ये हम लोग कवर कर रहे हैं। ये सारा फ्री ट्रीटमेंट रहता है, एंट्री टू एग्जिट आफ्टर द बेड इज़ ब्लॉक्ड। मतलब अगर कोविड पॉजिटिव पेशेंट है तो उसको सिर्फ 1533, पहले का जो नंबर था 1912 जो कि अभी काम नहीं कर रहा है, वो चेंज हो चुका है 1912 से 1533 नंबर पे कॉल करो। कॉल करके बेड ब्लॉकिंग हो जाता है। बेड ब्लॉकिंग के बाद में जो है हम लोग वी विल टेक इट फॉरवर्ड। गवर्नमेंट भी प्राइवेट दोनों भी हैं क्या अभी बेड ब्लॉक इसमें? गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हैं इंशाल्लाह। अभी जो सिचुएशन है, इन्फेक्टिविटी रेट जो है वो हाई है और जो हॉस्पिटल एडमिशन्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ वेरी वेरी लेस। सो कंसिडरिंग द फैक्ट जब एक बार गवर्नमेंट में सारे बेड्स अगर फिल हो जाते हैं उसके बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आएंगे, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बाद में प्राइवेट हॉस्पिटल, लार्जर नंबर ऑफ बेड्स जैसे 100 and 200 अबाउ, ये सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स। गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, हम लोग सुवर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट से ये हम लोग कवर कर रहे हैं। ये सारा फ्री ट्रीटमेंट रहता है, एंट्री टू एग्जिट आफ्टर द बेड इज़ ब्लॉक्ड। मतलब अगर कोविड पॉजिटिव पेशेंट है तो उसको सिर्फ 1533, पहले का जो नंबर था 1912 जो कि अभी काम नहीं कर रहा है, वो चेंज हो चुका है 1912 से 1533 नंबर पे कॉल करो। कॉल करके बेड ब्लॉकिंग हो जाता है। बेड ब्लॉकिंग के बाद में जो है हम लोग वी विल टेक इट फॉरवर्ड। गवर्नमेंट भी प्राइवेट दोनों भी हैं क्या अभी बेड ब्लॉक इसमें? गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हैं इंशाल्लाह। अभी जो सिचुएशन है, इन्फेक्टिविटी रेट जो है वो हाई है और जो हॉस्पिटल एडमिशन्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ वेरी वेरी लेस। सो कंसिडरिंग द फैक्ट जब एक बार गवर्नमेंट में सारे बेड्स अगर फिल हो जाते हैं उसके बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आएंगे, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बाद में प्राइवेट हॉस्पिटल, लार्जर नंबर ऑफ बेड्स जैसे 100 and 200 अबाउ, ये सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है एडमिशन्स शुरू हो जाते हैं। सर आप जो कह रहे हैं ये सुनने के लिए पैसे बिल्कुल देने की ज़रूरत है नहीं किसी को भी। सिर्फ रजिस्ट्रेशन कार्ड का जो है आई थिंक 10 रुपये वगैरह वो नॉमिनल फ़ीस है जो कि पेशेंट को देना होता है बस, और बाकी का एंट्री टू एग्जिट जो भी आता है वो एब्सोल्युटली फ्री होता है। सर अगर कोई पैसे लेता है, वहाँ पर कोई पैसे की डिमांड करता है तो प्लीज़ हम लोगों को कॉल करो। हमारा हेल्पलाइन नंबर है तो SAST टोल फ्री नंबर है 1800-425-2646 और 1800-425-8330। ये हमारा SAST टोल फ्री नंबर है। प्लीज़ हमको कॉल करो। अगर कोई भी ग्रीवेंस का प्रॉब्लम है प्लीज़ हमको कॉल करो और रिपोर्ट करो हमको। तो इस मामले में जो है हुकूमत जो है इसके ऊपर तवज्जो करना, क्योंकि अक्सर जो बिलो पॉवर्टी लाइन का जो मसला है, हमारे बेंगलुरु के अतराफ़ी इतने गरीब लोग हैं, ये नहीं कि जो है सिर्फ बेंगलुरु में है, तमाम जो है कर्नाटका के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर गरीब लोगों का जो है तादाद बहुत ज़्यादा है। तो इस एतबार से जो BPL कार्ड का जो कर्नाटका हुकूमत के ज़रिए से 2 साल से यानी कि 2020 जनवरी से जो है इस पर रोक है, तब से लेकर अब तक भी जो है BPL कार्ड से बन लेके नहीं है। अगर एक हुकूमत अगर नए BPL कार्ड्स नहीं बनवाए तो लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि
बहुत सारे जो स्कीम्स, जो हेल्थ स्कीम्स हैं जहाँ पर BPL की सख्त ज़रूरत है, तो ये जो फैसिलिटी अवेलेबल है इसको हासिल करना बोले तो BPL कार्ड का मस्ट एंड शुड हमारे पास ज़रूरी है। लेकिन इसके लिए जो हुकूमत इसके ऊपर सीरियसनेस नहीं ले रही है, तो ज़रूरी है कि हुकूमत इसके ऊपर तवज्जो करें, चर्चा करें। हेल्थ डिपार्टमेंट जो है और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है, इसके ऊपर तवज्जो कर फौरी तौर पर BPL कार्ड्स का या रेशन कार्ड्स का जो भी है APL कार्ड्स का इसकी एक शुरुआत कर दें ताकि लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे। क्योंकि बहुत सारा पैसा जो है, एक तो जो है कोविड होने की वजह से, माली एतबार से, इकनॉमी हमारी डाउन होने की वजह से, हमारी माशी एतबार से जो है हम कमज़ोर होते जा रहे हैं। जब हमारे पास खाने पीने के लिए बहुत दिक्कत है तो इस दरमियान कभी भी जो है बीमारियों का एक ढेर जो है हमारे नज़दीक रहता है। तो ये बीमारियों की वजह से इलाज कराना ज़रूरी पड़ता है। इलाज के लिए पैसे ज़रूरी हैं। हमारे पास पैसे ना होने की वजह से हमारे इलाज के अंदर ताख़ीर होती है, देर होती है, जिसकी वजह से जो है एक प्राइमरी पेशेंट जो है एक टर्शरी लेवल पर चल जाता है कि सीरियस कंडीशन पे चल जाता है। इसकी ज़िम्मेदार खुद हुकूमत है, क्योंकि वक्ती तौर पर अगर BPL कार्ड्स लोगों तक इशू करेंगे, ये जाकर जो है गवर्नमेंट की जो आरोग्य स्कीम्स हैं उसको हासिल कर कम से कम जो है वो सेहतमंद हो जाएंगे। तो इसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत की है। मैं फिर दोबारा गुजारिश करता हूँ कि जो है हुकूमत इसके ऊपर सीरियस ले और BPL कार्ड्स का इशू करने का काम करे। साथ ही साथ लोगों के पास, जिनके पास भी BPL कार्ड्स हैं, APL कार्ड्स हैं, जो भी सहूलत है उसको हासिल करने के लिए मालूमात कर लें। अगर कुछ मालूमात नहीं हो रही हैं तो अपने नज़दीकी जो NGOs हैं, जो मालूमात हासिल करके लोग हैं, इनके बीच में राब्ता करें।